तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग अल्ट्रा प्लस पर जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो है इंग्लिश का, ठीक है, क्लास 12 इंग्लिश का जो चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का हमारा नाम है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इसका नाम दिया है, आप देख सकते हैं, एग्जाम कैप्सूल। ठीक है, ये जो है आप लोग को एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। ठीक है, आपको इसमें एडवांस पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, जैसे कि देख सकते हैं, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट एक एक बनाया है कि आप लोग चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इससे जो है आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा एकदम 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, 100% गारंटी। आप लोग याद रखना कि 100% गारंटी है कि आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला दिया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एज बाय महात्मा गांधी। ठीक है, यानी इसका हिंदी क्या होगा? भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। ठीक है, क्या है? एजे है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये महात्मा गांधी। यानी जो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक एजे है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गांधी जी सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी कि गांधी जी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध सत्य और अहिंसा को प्रमुख हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यानी कि गांधी जी जो है लड़ाई झगड़ा पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, अहिंसा प्रेमी थे वो। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, महात्मा गांधी completely dominated Indian politics from 1915 till 1948। यानी कि महात्मा गांधी ने 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति का पूर्ण रूप से प्रभुत्व बनाए रखा। ठीक है, बात समझ में है? कब से कब तक? तो 1915 से 1948 तक। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लो, आप लोग याद रखो ये सब। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट है, पैराहोज वेयर द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। यानी कि पैरो प्राचीन मिस्र के शासक थे। कौन? तो पैराहोज, ये लोग क्या थे? प्राचीन मिस्र के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गांधी जी बिलीव दैट इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। यानी कि गांधी जी मानते थे कि भारत, इंडिया, भारत क्या? भारत अडिग। ठीक है, यानी कि जो अड़ा हुआ और यही उसकी महानता है। ठीक है, यानी कि भारत जो है इमूवेबल है, यानी कि ये किसी भी चीज पर जल्दी विश्वास नहीं करता है। ठीक है, यानी कि नहीं होता है, मूवेबल हो गया, इमूवेबल है, तो भारत क्या है? इमूवेबल है। बात समझ में आया? नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज ब्यूटी इज दैट इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप। यानी कि भारत की सुंदरता यह है कि वह हमारी आशा का आधार है। ठीक है, यानी भारत की सुंदरता बहुत अच्छी है, इसी के बारे, ये जो है आधार है इसका, यानी कि मेन जो है बेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी कि सभ्यता वह आचरण है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य को मार्ग दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि ये जो है 100% पेपर में आएगा। ठीक है, आप लोग लिख के रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो कौन सा इक्विवेलेंट गुड कंडक्ट है? तो द गुजराती इक्विवेलेंट, यानी कि सभ्यता का गुजराती अर्थ सदाचार होता है। बात समझ में आए? नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट wants and still remains unsatisfied। यानी कि गांधी जी के अनुसार मन एक चंचल पक्षी है, जितना पाता है उतना और चाहता है, पर कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि आप एक चीज चाहोगे तो आपको उससे एडवांस चीजें भी चाहिए। ठीक है, आपका मन करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अम्ब्रिल्ड दे बिकम। यानी कि जितना हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं वे उतनी ही अनियंत्रित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, आवर एंसेस्टर्स
देयर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। ठीक है, हमारे पूर्वजों को इसलिए हमारी इच्छाओं पर सीमा तय की। इसलिए इसलिए हमारे जो पूर्वज है हमारी इच्छाओं पर यानी कि क्या सीमा तय कर दी कि इससे ज्यादा हम अपना इच्छा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस समय जो है बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, आवर एंसेस्टर्स डिड्यूसेस अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुखों से दूर रखा। नेक्स्ट दिया है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर मोलर फाइबर, यानी कि हमारे पूर्वजों ने मशीनें नहीं बनाई, हालांकि वो बना सकते थे लेकिन वो जानते थे इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि वे जानते थे कि इससे हम गुलाम बन जाएंगे और नैतिकता खो देंगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट दिया है, आवर एंसेस्टर्स वेर सेटिस्फाइड लिविंग इन द स्मॉल विलेज एंड एंजॉयड ट्रू होम रूल। ठीक है, हमारे एंसेस्टर क्या यूज कर एंजॉय करते थे, तो ट्रू होम रूल एंजॉय करते थे। ये जो है क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, यानी कि हमारे पूर्वजों छोटे गांवों में रहकर संतुष्ट थे और सच्चा स्वराज पाते थे। नेक्स्ट दिया है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, यानी कि किसी भी सभ्यता में सभी मनुष्य पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट क्या दिया है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इवेलेट द मोरल बीइंग while that of western civilization is to propagate immorality, यानी कि क्या इसका मतलब है, दिया है गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता का उद्देश्य नैतिक उन्नति है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता का रुझान और नैतिकता की ओर है। बात समझ में है। नेक्स्ट दिया है, गांधी जी इज थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग ही हैज लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, यानी कि गांधी जी पश्चिम के प्रति कृतज्ञ थे। क्यों थे, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और वो हमको सिखाना चाहते थे। नेक्स्ट दिया है, गांधी डिड नॉट हेट वेस्टर्न कल्चर बट अपोज्ड द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी पश्चिमी संस्कृति से घृणा नहीं करते थे, वे सिर्फ उसकी अंधी नकल के विरोधी थे। ठीक है, यानी कि आप जो खुद कर रहे हैं वो खुद का करो, ना कि दूसरे का। बात समझ में आया। नेक्स्ट है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि आधुनिक सभ्यता वस्तुओं की पूजा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इस पे एक बार ध्यान रखो। नेक्स्ट दिया है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि आधुनिक सभ्यता की विशेषता है मानव की असीम इच्छाएं। बात समझ में है। नेक्स्ट दिया है, दिस सेक्शन कंटिन्यूज टू हिंदी ये जो है हम लोग ने टाइप किया हुआ है। दिया है, पश्चिमी के प्रति कृतज्ञ थे, ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट, गांधी जी बिलीव, ये भी हो गया है। हाँ, यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, गांधी जी बिलीव्ड दैट देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट आवर सिविलाइजेशन अलिव अप टिल नाउ, यानी कि गांधी जी मानते थे कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है जिसने हमारी सभ्यता को अब तक जीवित रखा है। अब क्या है वो भी आगे पता चलेगा। नेक्स्ट दिया है, गिब्बन इज रिलेटेड टू इटली, ये भी आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, यानी कि गिब्बन का संबंध किससे था, इटली से था। नेक्स्ट दिया है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीस, एटिक सिविलाइजेशन किससे बिलोंग करता था, तो एटिक सभ्यता यूनान यानी कि ग्रीस से, ग्रीस को ही हम लोग यूनान बोलते थे। नेक्स्ट दिया है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल रूइन इंडिया इफ वी एंडिवोर टू कॉपी इट, यानी कि यदि हम यूरोपीय सभ्यता की नकल करेंगे तो वह भारत को नष्ट कर देगी। ठीक है, इसे नकल नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट दिया है, वी शुड एनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द टीचिंग्स ऑफ गांधी जी, हमें गांधी जी की शिक्षाओं को अपने हृदय में अंकित करना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्या दिया है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडिंग टू रेजिस्ट, यानी कि आधुनिक आविष्कारों के चमकदार परिणाम इतने आकर्षक हैं कि उन्हें रोकना कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, गांधी जी बिलीव्ड दैट देयर इज समटाइम्स इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट आवर सिविलाइजेशन अलिव अप टिल नाउ, यानी कि गांधी जी मानते थे कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है जिसने हमारी सभ्यता को अब तक जीवित रखा है। ये भी मेरे ख्याल से हो चुका है, गिवन इज रिलेटेड टू, ये भी हो चुका है, हाई थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, हमारा इतना ही है। अब आगे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू है, लेकिन ये जो है पूरा टाइप नहीं हो पाया, इस कारण से ये इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग का जो है चैप्टर टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आप लोग को इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आप लोग मेरे पर बिलीव करिए। ठीक है, आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने भी पढ़ाया, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल, होम रूल था ना, होम रूल। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। फिर क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, तो कौन थे, पैराओस थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।